अगर आपसे कोई कहे कि एक कुत्ते ने अपने मालिक का ट्रांसफर करवा दिया तो आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन दिल्ली में ऐसा ही हुआ है। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में कुत्ते को सैर कराने वाले दिल्ली के रेवेन्यू कमिश्नर और उनकी पत्नी का ट्रांसफर कर दिया गया है। ये आईएएस अफसर संजीव खरवार हैं, जो दिल्ली में रेवेन्यू कमिश्नर पद पर तैनात थे, लेकिन कुत्ते के प्रेम ने इन्हें परिवार से जुदा कर दिया। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। दिल्ली के रेवेन्यू कमिश्नर रहे आईएएस अधिकारी संजीव खरवार पर आरोप है कि वो दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में खिलाड़ियों की प्रैक्टिस रुकवाकर अपने कुत्ते के साथ सैर करते थे। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में खिलाड़ियों का टाइम टेबल बदला गया। कोई अधिकारी है जो अपना कुत्ता घुमाने के लिए उसको परमिशन दी गई है। ये बड़ी दुखद और शर्मनाक घटना है। स्टेडियम कोई सैर सपाटे के लिए, कुत्ता घुमाने के लिए नहीं होता। स्टेडियम में होता है प्रैक्टिस करने के लिए, देश का नाम रोशन करने के लिए, मेडल जीतने के लिए। तो इससे ज्यादा बुरी बात क्या हो सकती है? मतलब जो स्टेडियम स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए बना है, वहां पर आप कुत्तों को तवज्जो दे रहे हो। मैं ये नहीं कहती हूँ, बहुत से डॉग लवर्स हैं, उनको शायद बुरा लगा होगा, लेकिन अगर आपको कुत्तों से इतना प्यार है, उनको आप स्टेडियम में घुमाने मत लाएं। उनको आप पार्क में लेके जाएं, कहीं डॉग पार्क हो वहां ले जाएं। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में ट्रेनिंग कराने वाले एक कोच ने दावा किया था कि पहले वो रात 8 से 8:30 बजे तक ट्रेनिंग करते थे, लेकिन अब उनको 7 बजे ग्राउंड खाली करने को कह दिया जाता है, ताकि आईएएस अफसर संजीव खरवार स्टेडियम में अपने डॉग और पत्नी के साथ टहल सके। कोच ने कहा कि इससे उनकी ट्रेनिंग और प्रैक्टिस रूटीन में दिक्कत पैदा हो रही है। दिल्ली का ये वही त्यागराज स्टेडियम है जहां दिल्ली के आईएएस अधिकारी संजीव खरवार और उनकी पत्नी अपने कुत्ते के साथ यहां टहलने आते थे। तस्वीरें जब मीडिया में सामने आई तब संजीव खरवार के ऊपर केंद्र गृह मंत्रालय की तरफ से कार्रवाई हुई। दोनों दंपत्ति का ट्रांसफर कर दिया गया। संजीव खरवार को लद्दाख ट्रांसफर कर दिया गया और वहीं उनकी पत्नी को अरुणाचल प्रदेश में ट्रांसफर कर दिया गया। साफ तौर पर एक रसूख का सबसे बड़ा ये उदाहरण देखने को मिला कि किस तरह एक आईएएस अधिकारी अपने रसूख के दम पर जो एथलीट हैं, जो खिलाड़ी हैं, उनके खेल पर बाधा डाल रहे हैं। और यही वजह है कि दोनों तरफ से, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, दोनों ने कार्रवाई की और एक सीधे तौर पर एक नज़ीर पेश की गई कि इस तरह की हरकत किसी भी तरह से सरकारें बर्दाश्त नहीं करेंगी। मामले को लेकर जब विवाद बढ़ने लगा तो गृह मंत्रालय ने दिल्ली के मुख्य सचिव से पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी और रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार ने आईएएस अधिकारी संजीव खरवार का लद्दाख और उनकी पत्नी का अरुणाचल प्रदेश में ट्रांसफर कर दिया और दोनों को तत्काल प्रभाव से ड्यूटी ज्वाइन करने का आदेश दे दिया गया है। लोगों को तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जो आईएएस बनने के बाद अपने आप को जमींदार समझने लग जाते हैं, उनको लगता है कि हम ही पूरे देश के और राज्य के मालिक हैं। अब बेचारे बच्चे जो खेलते थे स्टेडियम में, उनको रोककर वो कुत्ते के साथ टहलने के लिए जाएंगे, इसलिए स्पोर्ट्स की गतिविधि को रोक दिया गया। और फिर जो रिपोर्ट आई वहां से, उस रिपोर्ट के अंदर इस बात को सही पाया गया। चल भी इसी देश के अंदर है, लद्दाख भी इसी देश के अंदर है। अगर वो पनिशमेंट पोस्टिंग समझते हैं तो ये पनिशमेंट पोस्टिंग होगी। पूरा देश खेल भावना बड़े देश के अंदर उसके लिए काम हो रहा है। वहीं दिल्ली सरकार वो इस स्टेडियम में बजाय खिलाड़ी होने चाहिए, कोच होने चाहिए, खेल भावना होनी चाहिए, उसकी बजाय वहां पर दिल्ली सरकार के आला अधिकारी वहां कुत्ते घुमा रहे हैं। वो कुत्ते घुमाने का स्थान नहीं है। कुत्ते के मोह में कमिश्नर साहब परिवार के प्रेम से हाथ धो बैठे। संजीव खरवार लद्दाख में है तो उनकी पत्नी अरुणाचल प्रदेश में, और इन दोनों सूबे के बीच की दूरी करीब 3500 किलोमीटर की है। अब जरा आईएएस अधिकारी संजीव खरवार के बारे में जान लीजिए, जिन्हें अपनी आदत के चलते अपने परिवार से दूर होना पड़ा। संजीव खरवार 1994 बैच के आईएएस अफसर हैं। वो दिल्ली के रेवेन्यू कमिश्नर पद पर तैनात थे। खरवार के अंडर दिल्ली के सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट काम करते थे। इसके अलावा संजीव खरवार दिल्ली के पर्यावरण विभाग के सचिव भी थे। संजीव खरवार ने खुद पर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया है। हालांकि उन्होंने कभी कभी स्टेडियम में कुत्ते को टहलाने की बात कबूली है, लेकिन अब सवाल यह है कि आईएएस दंपत्ति का कुत्ता किसके साथ रहेगा? मालिक संजीव खरवार के साथ लद्दाख में या फिर मालकिन रिंकू दुग्गा के साथ अरुणाचल प्रदेश में? अमित पांडे, न्यूज़ 24।